हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। जो यूपी ट्रिपल एससी की वन दरोगा भर्ती परीक्षा हो रही है, उसमें हमने आपसे बोला था कि 200 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे। तो सीरीज में हम आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं, 4 पार्ट में 25-25 क्वेश्चन के, और उन 100 क्वेश्चंस की एक कंपाइल्ड पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से दी जा चुकी है। टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब उसी श्रृंखला का हम लोग आज ये 5वां वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अगले 25 क्वेश्चन 101 से 125 तक उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको फ्री पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम से अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो इसका वन दरोगा भर्ती परीक्षा का जो पूरा कोर्स है, वो भी हम वीडियोस के थ्रू माध्यम से कवर कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 21 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, बाकी 5 चैप्टर अभी और रह जा रहे हैं, तो वो मुश्किल से 2 से 3 दिन में उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सीरीज का 101वें क्वेश्चन से। 101वां क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रभावी हुआ कब से, ये इफेक्टिव हुआ? ऑप्शन है अक्टूबर 2010 से, नवंबर 2008 से, जनवरी 2011 से और अप्रैल 2012 से। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अक्टूबर 2010 से। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो गठन हुआ था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इसका गठन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, और आदर्श कुमार गोयल जी जो हैं वो अभी एनजीटी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। आप लोग ये डिटेल जो है वो पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये डिटेल लिख सकते हैं। ये डिटेल अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 में अधिनियमित किया गया था, जिसमें अंतिम बार संशोधन किया गया। ऑप्शन है 92, 2001, 2011 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्चुअल में इसमें जो संशोधन हुआ था वो 1991 में हुआ था। 1992 में उस संशोधन को क्या किया गया था, अमल में लाया गया था। ठीक है, इफेक्टिव हुआ था। तो इसका जो संशोधन है वो 1991 में है। बाकी अभी सरकार ने जो है वो इसमें संशोधन का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है, लेकिन वो अभी अधिनियमित नहीं किया है। तो इसका जो सही जवाब है वो 1991 है, जो इसमें नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, वन जैव मात्रा, बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन और वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो ब्लू जो वर्ड है वो सागर के लिए या जल के लिए होता है। जो सागरीय इकोनॉमी है उसको ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये जो ब्लू कार्बन है वो वही है जो महासागरों और महासागर के तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन है, उसको ही हम लोग ब्लू कार्बन बोलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। तो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका है उत्तराखंड में। ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ईपी ओडम, सी रॉनकियर, एफ ई क्लीमेंट्स और अर्नीज नेस ने। तो इसका जो सही जवाब है वो डी, अर्नीज नेस है। इन्होंने ही सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो इसका जो सही जवाब है वो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादकों को उपभोक्ता खाते हैं और उपभोक्ताओं के मृत्यु पर क्या हो जाता है, अपघटक उनका क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन युग्म सुमेलित है? पर्वत जो है वो सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र, अजैविक अवयव जो जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र और वर्षा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो पर्वत क्या है, पर्वत नहीं है। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र जो है वो ओशन है, आपने पढ़ा होगा। सागर, जीवाणु जो है वो जैविक घटक है, अजैविक घटक नहीं है। उसके बाद हरे पौधे तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? CO2। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये सी इसका सुमेलित है। ठीक है, बाकी इसके सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है? वनस्पति, जीवाणु, जानवर और वायु। तो अजीवीय घटक, वो जीवीय घटक जो है, वनस्पति तो है, जानवर है, जीवन है, इन जीवाणु इन सभी में जीवन है, वायु में केवल जीवन नहीं है, इसलिए ये
जीवीए संगठक नहीं है, ये अजीबीय संगठक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको उत्तर प्रदेश का पूछा गया है। एक्चुअली में पूरे भारत में वन महोत्सव ही मनाया जाता है, और वो वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ये वर्ष 1950 से मनाया जा रहा है, ठीक है, वर्ष 1950 से मनाया जा रहा है। और तत्कालीन जो मंत्री थे के.एम. मुंशी जी, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको हो सकता है ऐसे लगे कि उत्तर प्रदेश में कोई अलग बात हो, बट ये पूरे भारत में ही 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में कार्यान्वित राष्ट्रीय नवीन वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कितना कर दिया है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह और 10 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है वो 5 वर्ष है। पहले ये जो समय था वो 20 वर्ष था, अब उसको घटाकर क्या कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है? वन, मरुस्थल, कृषि भूमि और चारागाह। तो वन जो है वो प्रकृति द्वारा है, मरुस्थल में भी क्या है, मनुष्य का कोई ऐसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, चारागाह में भी नहीं है। लेकिन कृषि भूमि जो है उस पर क्या है, किसान अपने हिसाब से फसल लगा सकता है, फसल बोएगा तो उसी हिसाब से उसका क्या है, पारिस्थितिकी रूपांतरित हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, कृषि जो है, कृषि भूमि जो है वो मानव द्वारा प्रभावित क्या है, पारिस्थितिकी या मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ स्थित है? पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगा सागर और पोर्ट ब्लेयर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ये पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान स्थित है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आप मिस मत कीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान जो है वो कब लोकार्पित की गई थी? ये वीडियो में हम लोग आपको कई बार बता चुके हैं, जो डिटेल प्लान है उनमें कई बार बता चुके हैं। ऑप्शन है 2000, 2008, 2012 और 2015। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2008। ये जो है वो 30 जून 2008 को स्टार्ट की गई थी और इसके अधीन 8 मिशन जो है वो स्टार्ट किए गए थे। तो जब वीडियो आपको दिया था तो उसमें इन 8 मिशन का नाम दिया है, कौन कौन से मिशन इसमें शामिल हो सकता है। आपसे मिशन के नाम ही पूछ लें कि इसमें से ये 4 ऑप्शन दे दें और पूछ लें कि इनमें कौन सा मिशन जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हाथियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व जो है वो मादा करती है। हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। हाथियों में 40 वर्ष तक की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। और भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या जो है केरल में। ऑप्शन से केवल 1, 2, 2, 4, 3, 1, 3, 4। तो पहला क्वेश्चन तो सही है, नेतृत्व मादा करती है। दूसरा भी सही है, गर्भावधि कितनी है इसकी? लगभग 22 माह। लेकिन ये तीसरा वाला जो है गलत है, इसमें 40 वर्ष नहीं, ये 50 वर्ष की आयु तक क्या कर सकती है, बच्चे पैदा करने में सक्षम होती है। और यहाँ पर ये जनसंख्या जो है वो केरल में ना होके ये कर्नाटक में है, ठीक है। सर्वाधिक हाथी जो है कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो इसका केवल 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर ए हो गया, केवल 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट की संकल्पना कब आई थी? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल और G8। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके तहत क्या है, ये कार्बन क्रेडिट की संकल्पना आई थी। जब हमने कार्बन क्रेडिट जो है टॉपिक पढ़ा था उस टाइम पे ये आपसे डिस्कस किया था। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो 1992 में हुआ था। तो क्योटो को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी +5 भी बोलते हैं, या पृथ्वी के 5 साल बाद होने की वजह से ये इसको पृथ्वी +5 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल समागम या बेसल कन्वेक्शन का उद्देश्य निम्न में किसके प्रतिकूल प्रभावों से मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है? ऑप्शन ए खतरनाक अपशिष्ट, दुर्लभ जैविक प्रदूषक, पारद और रासायनिक और पीड़कनाशी। तो इसका जो सही जवाब है वो खतरनाक अपशिष्ट है। ये बेसल समागम जो है वो आपका 22 मार्च 1989 को हुआ था। 22 मार्च 1989 को हुआ था, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, खतरनाक अपशिष्टों को रोकने या प्लास्टिक के प्रदूषण वगैरह को रोकने के लिए इसका जो सम्मेलन का जो है उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमकाय पांडा या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइंट पांडा निम्न में किस प्रसिद्ध संगठनों में से शुभंकर है? वन्य जीव निधि अथवा प्रकृति हेतु विश्वव्यापी निधि, WWF, IUCN, यूनेस्को और UNEP। ये चारों का फुल फॉर्म जरूर पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है वो फुल फॉर्म लिख देता है आपको हिंदी में और हो सकता है आप उसका शॉर्ट फॉर्म ना समझ पाए और उस वजह से आप गलती कर बैठे, ठीक है। तो ये आप इनका फुल फॉर्म जरूर ध्यान लीजिएगा। ये बाकी भीमकाय पांडा जो है वो WWF का शुभंकर है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्षा वन अनुसंधान केंद्र
वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है निम्नलिखित में किस स्थान पर है? पोर्ट ब्लेयर, जोरहाट, त्रिवेंद्रपुरम और कोयम्बटूर। तो इसका जो सही जवाब है वो जोरहाट, ये जोरहाट असम में एक स्थान है, वहां पर ये वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जोरहाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदान क्षेत्र में, पश्चिमी तट में और पूर्वी तट में। ये आपको बताना है कि इन चार में जो वृक्षाच्छादित क्षेत्र है वो सर्वाधिक कहाँ है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है पूर्वी तट में, ठीक है, पूर्वी तट में सर्वाधिक वृक्षाच्छादित क्षेत्र जो है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सदाबहार फल है? तो सदाबहार फल वो बोलते हैं जो 12 महीने जो हरी पत्तियों से लदे होते हैं, ठीक है। सेब है, बादाम है, आड़ू है और लोकाट है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, सेब जो है वो एक सदाबहार वृक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत में निर्वनीकरण डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव नहीं है? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण और मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन, हिमालयों के जलों का सूखना, जैव विविधता की हानि, ये सब क्या है? वनीकरण से संबंधित है। केवल ये नगरीकरण जो है वो वनीकरण का क्या है? प्रभाव वनीकरण के लिए नहीं है, बल्कि निर्वनीकरण करके नगरीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो ये उल्टा रिलेशन है इसमें, बाकी ये सीधा है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, नगरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, जौ और चावल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ कंफ्यूज होते हैं। नॉर्थ के लोगों को लगता है कि गेहूं ही सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, चावल जो है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। और जो देश की कृषि योग्य भूमि है उसके लगभग 34.8% भाग पर चावल पैदा किया जाता है, जबकि 24.4% भाग पर गेहूं पैदा होता है। तो चावल का क्षेत्र जो है लगभग 10% अधिक है, ठीक है। तो ये चावल सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है। उसके अलावा कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी? ऑप्शन है कैल्शियम, सल्फर, जस्ता और लोहा। तो तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर उपयोगी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है सही। सरसों के तेल में सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन बढ़ाती है? तो हमने बताया था कि दालें जो हैं वो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती हैं। ऑप्शन है आपके राजमा, धान, गन्ना और मक्का। तो जो दाल वाले कुल का पेड़ है इसमें राजमा है, ठीक है। तो ये राजमा जो है वो वायुमंडल में नाइट्रोजन बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसका सही जवाब है राजमा। और लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो है भारत में स्थानांतरित कृषि को स्थानीय नाम क्या है? झूम, कुमारी, पेंडा और ये सभी। तो इसका जो आंसर है वो डी है, ये सभी नाम जो है वो स्थानीय कृषि के हैं। झूम जो इसको बोलते हैं वो झारखंड में बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं। उसके अलावा कुमारी जो बोलते हैं वो उड़ीसा में बोलते हैं। पेंडा जो बोलते हैं आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को पेंडा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के माध्यम से फ्री मिल जाएंगे। ये शीट लगी हुई है जिसमें ये सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, यहाँ से आप आंसर्स मैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस दिए वो आपको कैसे लगे प्लीज लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें आप फ्री पीडीएफ्स के लिए, ठीक है। तो अभी परीक्षा में इतना ही। बाकी याद रखिए हम आपको ये 200 क्वेश्चन तो कंप्लीट कराएंगे ही, समय रहा तो 100 क्वेश्चन आपको और देंगे और एटलीस्ट 300 जो है 3 सेट जो है हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। तो आपको ओवरऑल हम करीब 600 क्वेश्चंस दे देंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भी अगर कुछ रह जाता है जो महत्वपूर्ण लगता है उसको भी आपको एक शॉर्ट वीडियो में हम आपको सारा डेटा दे देंगे, ठीक। तो आज इतना ही, बाकी अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।